शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। तो पूरा ध्यान अभी के लिए एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे और पूरा ध्यान से मुरली को सुनेंगे। आज टीचर्स डे है। हमारा बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। आज हम बाबा को हैप्पी टीचर्स डे भी कहेंगे। चलिए पहले सुनते हैं मुरली। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि इस बेहद के नाटक में हमें अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी हमें अपने ये शरीर रूपी कपड़ा है ये उतार के कहाँ जाना है? नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही है करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए गए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परमपिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परमपिता के साथ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रास्ता बाप ने समझाया है, तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाने आते हैं। हम पार्टधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना। चित्रों पर समझाना होता है।
चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावनहार है ना, कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगैर तो कर नहीं सके। इन बातों को कोई भी जानती नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, हम क्या समझते हैं कि बाबा हमारा बाबा है। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। कौन सी? हम जितने भाई बहन बने हैं ये सब कौन है? ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ, बेहद के बाप की फैमिली। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती, उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं यह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में, यहाँ है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले विनाश की बातें करेंगे तो डर जाते हैं दुनिया वाले, तो नहीं, पहले अच्छी बात बताओ, कहते पहले खुशखबरी सुनाओ। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। कितनी अच्छी तरीके से बाबा समझा रहे हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी पुरानी दुनिया है, फिर होगी नई दुनिया। यह बहुत छोटी है, वह बहुत छोटी है। एक धर्म है, तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल कर फिर हद की दुनिया में नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाते हैं। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती, वहाँ तो है एक धर्म थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिस में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार है ये अभी तुम जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे, वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। बाबा कह रहे हैं जो बातें तुम लिख रहे हो समझ रहे हो, इसे कौन समझेगा जो तुम्हारे धर्म का होगा। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वाले की बात ही नहीं। बल्कि इसको दूसरा धर्म प्यारा भी हो परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं, झाड़ में बिल्कुल साफ है। जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, वह तो हो जाता सतयुग। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक अन्नू जी?
मैम ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा जी ने बताया कि ये कलयुग की दुनिया समाप्त होएगी और सतयुग की दुनिया आएगी, हमें उनकी याद में रहना है। और ये भी बताया है कि प्रेरणा के बारे में आज बोला है। और ये भी बोला है कि आप जो ये जयंती बनाते हो, सबसे पहले हमारी शिव जयंती होती है, उसके बाद दूसरी कोई जयंती होती है, गीता जयंती। हाँ गीता, फिर नारायण वगैरह जयंती होती है। बिल्कुल। वो भी लिखना पड़े नंबरवार। क्या बात कर रहे थे बाबा कि वहीं आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले शिव जयंती होती है, फिर गीता जयंती होती है, फिर नारायण जयंती, वह तो हो जाता सतयुग। वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें, शिव जयंती कब हुई यह भी पता नहीं। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को भी नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे, फिर जाति वस्तु का कल्प हो कैसे सकता। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए। कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। तो अभी क्या है, कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। कौन आए हुए हैं? परमात्मा, श्री परमात्मा खुद आए हुए हैं और हमको ज्ञान सुना रहे हैं। जो ज्ञान सुना रहे हैं ये क्या है? गीता का ज्ञान। तो हर दिन समझो गीता जयंती है। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल कल संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती तो बाबा को याद करो। बाबा कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं याद रहती तो और कुछ नहीं कर सकते, तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। तो कितना सहज बाबा समझा रहे हैं। कितनी सारी, मान लीजिए सब कुछ नहीं मुरली का समझ में आ रहा है तो बाबा को याद करो। बाबा भी याद नहीं रहता, टीचर को याद करो। याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। याद करना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहते हैं। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तो तीनों बापों में अंतर पता चल गया। एक तो लौकिक है जो हमारे सबके शरीर के जो बाप है, एक पारलौकिक बाप है, कौन? शिव बाबा। और ये अलौकिक बाप है ब्रह्मा।
तो तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता, बाकी का ठिकाना नहीं है। तो रथ का मतलब शरीर की बात कर रहे हैं बाबा। तो जो दादा लेखराज थे, उनका शरीर बाबा ने यूज किया, ठीक है ना, उनके तन में आए तो उनको ब्रह्मा का नाम दिया। फिर चलते चलते फिर भागंती हो जाते। एक सेकेंड। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं। बाबा कह रहे जो रथ है वो तो रहेगा, बाकी का ठिकाना नहीं। क्या ठिकाना नहीं? बाबा समझा रहे हैं, चलते चलते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी स्तन की है जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत बहुत वैल्यूएबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। तो अभी हम संगम युग पर, ये जो अंतिम जन्म हमारा चल रहा है, उसमें हमें क्या करना है? पूरा पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि ये शरीर बदल कर हमें कहाँ जाना है? देवता बनना है। और देवता बनना है यानी सतयुग में जाना है। और सतयुग में ऊंच पद कैसे पाएंगे? जो ज़्यादा मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नोटे पैनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बच्चे, तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं। तो बाबा कितने प्यार से सब कुछ समझाए जा रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, क्या पढ़ना है ना। अभी तक हमारा ये जो था, क्या था? वर्थ नोटे पैनी था जीवन। अभी क्या बन गया? अभी क्या बन गया? पहले वर्थ नोटे पैनी था, जिसकी मतलब कुछ कीमत ही नहीं, और अभी पाउंड बन रही है ना। पाउंड की कीमत ज़्यादा मानी जाती है ना, इसलिए कहते हैं, ये तो कहावत है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बाबा पूछते हैं, तुम भी फिर देवता बनेंगे, तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरी मत मिलती है, आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरी मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। ठीक है। ये अभी जो युग चल रहा है हमारा, हमारे लिए तो संगम युग है, लेकिन दुनिया के लिए क्या चल रहा है? कलयुग। तो इसमें आसुरी मत तो देने की भी जरूरत नहीं, खुद ही चारों तरफ इतना है तो वो सब मिलती रहती है, लेकिन ईश्वरीय मत देने वाला एक ही है ना। आसुरी मत, आसुरी, अब ईश्वरी मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरी मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरी मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो।
बाप भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के द्वारा हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज़ पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। और हम तो रोज़ टीचर्स डे मनाते हैं। आज टीचर्स डे, हम तो अपने बाबा को, अपने गुरु को, अपने सतगुरु को रोज़ जो है, ये लौकिक में हमारा टीचर्स डे है, हम तो रोज़ अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली, और दिन की तरह। शिव बाबा ने हमें बताया कि मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, और हम हैं ईश्वर आए हुए हैं, 84 जन्मों का चक्र हमें समझा रहे हैं, और सत्युग के साथ ले जाएंगे पुरानी दुनिया को खत्म करके नई दुनिया। नाटक के द्वारा बाबा हमें अपने अपने पार्ट के बारे में बता रहे हैं। जो हम जानते हैं सृष्टि चक्र के बारे में, वो कोई और नहीं जानता, क्योंकि अनेक धर्म होने के कारण सभी लोगों को अपने अपने धर्म से प्यार है। अब एक नया संगम युग पे आया है राजयोग का, तो कोई सुनेगा ही नहीं, लेकिन जो उस युग का होगा तुरंत सुन ले। फिर बाबा कह रहे हैं युगों के बारे में जो हम बताया गया वो गलत है। कोई कह रहा 40,000, कोई कुछ कह रहा। बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण, सतयुग, सृष्टि का चक्रयुग, स्वास्तिक का चक्रयुग, ये कुछ याद रहता तो मुझे याद रखो। स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें आसुरी मत को मिटाकर ईश्वरीय मत बनानी है, अपनानी है। यह तुम्हारी योग्यता होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। लक्की है आसपास? हाँ जी। लक्की, क्या सुनाया बाबा ने? बोलो बेटा। ओम शांति मैम। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने? बाबा कहते हैं नाटक के द्वारा बाबा हमें अपने 2 पार्ट के बारे में बताते हैं। 2 पार्टी अपने अपने पार्ट के बारे में बताते हैं। अपने पार्ट के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार नाटक होता है, एक नाटक खत्म हुआ तो उसी वही कलाकार दूसरे कपड़े पहनेगा, फिर नया नाटक करेगा। इसी प्रकार हम अपने शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, और फिर एक नया नाटक अपने कर्मों के हिसाब से चलाएगी। ओके, ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरी मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान कितना प्यारा वरदान है, देखो। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। बाबा कह रहे हैं सारे संबंध मुझसे बनाओ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सदगुरु भी हूँ, सब कुछ मैं हूँ तुम्हारा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही, हम सब कहते भी हैं गाते भी हैं। तो कह रहे हैं कि सर्व संबंधों की सहयोग की अनुभूति करो, है ना। क्या करना, एक्सपीरियंस करना है कि बाबा मेरे साथ है। मुझे दोस्त की ज़रूरत है तो कह दो आ जाओ खुदा दोस्त। मुझे टीचर की ज़रूरत है, चलो बाबा बैठो पढ़ाओ मुझे। तो बाबा कह रहे हैं मुझे सलाह की ज़रूरत है, कुछ भी है तो बाबा कह रहे हैं सर्व संबंध के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव।
हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। आज और डिटेल में बाबा ने बता दिया सहज योग का मतलब क्या है, कि बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। बाबा कह रहे मैं भी ड्रामा का पार्ट हूँ, मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। तुम मुझसे जो भी संबंध की समझ के मुझसे हेल्प मांगोगे तो मुझे करना पड़ेगा। मेरी इसमें कोई मत नहीं है मैं करूं या ना करूं, नहीं, आई एम बाउंडेड, मुझे करना ही करना है। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसीलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सब संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आज के जमाने में सब लेने वाले होते हैं, भाई मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, चाहे वो पैसा, मुझे प्यार दो, मुझे केयर दो, मुझे ये दो। लड़ाई किसकी है, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे ध्यान नहीं रखता, वो मेरे लिए नहीं है, वो भी नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त बनाया भी तो उससे वो हो जाता है, वो मेरा मतलब हर जगह क्या है, सब लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। यहाँ देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा परम पिता परमात्मा परम सत्ता हमसे खुद कह रही है, क्या कह रही है, कि सारे संबंध जो भी तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो। ये मुरली को इस तरह से समझ के जब एक एक वर्ड को अपने अंदर उतारेंगे ना तो नशा ऐसे चढ़ता है कि वाह मेरा बाबा, मतलब सैल्यूट, क्या पैर पकड़ के छोड़े ही ना बाबा के, है ना। हालांकि बाबा पैर पकड़वाते नहीं, हो कहते तुम भी आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मतलब उतनी हमारी वो भक्ति मार्ग वाले वो बने हुए हैं ना अभी भी संस्कार, कहने का मतलब उतना प्यार आता है। तो उतने उससे सुनने से, सिर्फ सुनना नहीं, उसे फील करो, उसे अपने बाबा जो कहते हैं ना इसे अपने जीवन में लाओ डेली। बाबा कह रहे मैं तो करूंगा, मैं तो बंधा हुआ, मुझे मतलब मैं बाउंड हूँ। तुम कहोगे कि खुदा दोस्त आ जाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे आना ही है, यही मेरा कर्म है। तुम बुलाओगे मुझे आना ही है, इसमें मेरी मर्जी चलेगी ना, बिकॉज आई एम बाउंडेड। स्लोगन है आज का, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना ब्राह्मण स्वरूप की। हम ब्राह्मण स्वरूप में हैं या नहीं, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं या नहीं, समाने की शक्ति, शांति की शक्ति, सहयोग की शक्ति सारी हो है या नहीं। आज का मीठा मोती, चाहे कोई आपकी निंदा या अपमान करता है फिर भी उस पर मुस्कान व शुभभावनाओं के पुष्पों की वर्षा करें, इससे वो जल्दी परिवर्तित होगा। कोई भी करे तो उसे एक स्माइल दे दो और मन ही मन उसे दो, भगवान ये क्या है, बीमार आत्मा है, जिसे गुस्सा आ रहा है वो समझो बीमार है बेचारा, है ना, जो भी है, तो वो बीमार आत्मा ये जैसे दिमाग में आएगा, है ना, तो उसे मुस्कान और शुभकामनाओं के पुष्पों की वर्षा करो, उससे उसका जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। तो आज किस समान में रहना है सारा दिन, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ, दिन में कम से कम, ठीक है। ओम शांति।